Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट रहेगा वो रहेगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं आपका पटवारी के एग्ज़ाम आने वाला है। सो ये मॉक टेस्ट जो रहेगा कंप्यूटर के ऊपर रहेगा, आपका पहला मॉक टेस्ट रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश इज एन इनपुट डिवाइस, एक ऐसी इनपुट डिवाइस हमने बतानी है दैट एक्सेप्ट इनपुट व्हेन द यूजर प्लेस अ फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी फिंगर टिप रखेगा। ठीक है जी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल या टच स्क्रीन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। हमारा कौन सा आएगा? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर पहले का। टच स्क्रीन इसका आंसर है। सो टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। एक तो ये इनपुट डिवाइस है, ये भी हमें पता होना चाहिए, दैट एक्सेप्ट इनपुट, जो इनपुट लेती है व्हेन द यूजर प्लेस अ फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। एक तो ये क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक पूछा जाता है कि OCR स्टैंड्स फॉर, ऐसा भी पूछा जाएगा स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन भी बनता है तो आपने वहाँ पे क्या मार्क करना है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। सो दिस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन दैट इज OCR इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे इंटेलिजेंट कोड रिकग्निशंस, इंटरमीडिएट कोड रिकग्निशंस, इंटरमीडिएट कैरेक्टर रिकग्निशन या इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हमारा आंसर रहेगा दैट इज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन भी इसको हम कहते हैं। अब जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमारे इस मॉक टेस्ट को लाइक कर दें, इसी वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं पटवारी एग्जामिनेशन के रिलेटेड वो आपको मिल पाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज डैश इज अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। एक ऐसा हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस हमने बताना है दैट इज आल्सो कॉल्ड मोस पेन, जिसको हम मोस पेन भी कहते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल या ऑप्शन डी टच स्क्रीन। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, लाइट दैट इज लाइट पेन इसका हमारा आंसर रहेगा। अब देखो, लाइट पेन इज अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। कभी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस पूछेंगे तो उसमें लाइट पेन भी आएगा और इसी लाइट पेन को हम क्या कहते हैं? मोस पेन भी कहते हैं। ठीक है जी, मोस पेन भी कहते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है क्योंकि इस मॉक टेस्ट में हमने दिस मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर द JKSSB एग्जामिनेशन, जो कि आपके JKSSB ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपका 31 जो मार्च को आपका पटवारी का जो उर्दू का पेपर होना है, जो उर्दू का क्वालिफाइंग नेचर पेपर है, आपने उस पर ज़्यादा गौर करना है। देखो उसमें एसेज लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं, उसके बाद पैराग्राफ होगा, उसके बाद लेटर होगा या कोई एप्लीकेशन वगैरह होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी। ठीक है ना, उन चीज़ों पे ध्यान देना क्योंकि अगर जब वो क्वालिफाई करेंगे तो उसी के बाद आप दूसरे को एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। अगर अगर उर्दू के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मैं क्या करूं, आपकी जो क्वेरीज हैं उर्दू के रिलेटेड वो भी मैं आपकी क्लेरिफाई कर पाऊँ। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, दैट इज जॉयस्टिक अलाउ मूवमेंट इन डैश डायरेक्शन। जो जॉयस्टिक होती है आपने देखा होगा ऐसे किस्म की होती है, तो वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ऑप्शन बी बोथ एंड बी, एंड ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। सो अगर जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक जो है वो अप एंड डाउन भी जाता है, अप एंड डाउन भी जाता है, राइट और लेफ्ट भी जाता है। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए एंड बी इज बोथ करेक्ट रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर
5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब बेसिक टच स्क्रीन, हाँ एक बेसिक ऐसी टच स्क्रीन है दैट हैज़ अ 3 मेन कंपोनेंट। बेसिक जो टच स्क्रीन होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें एक तो टच सेंसर रहता है, एक कंट्रोलर रहता है, और हमने बताना है तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ होगी। क्या वो ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा, सॉफ्टवेयर ड्राइवर होगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होगा। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज सॉफ्टवेयर ड्राइवर। सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो होगा वो इसका तीसरा कंपोनेंट है। दैट इज फर्स्ट इज यूर टच सेंसर, सेकंड वन इज कंट्रोलर, एंड द थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर ड्राइवर इसका आंसर रहेगा। तो जितने भी मॉक टेस्ट को इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं वो साथ में इस मॉक टेस्ट को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, दैट इज डैश इज एन एक्सटर्नल बस। ये एक ऐसा एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड है दैट वी कैन यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम द डिजिटल डिवाइस, जिससे हम करते हैं। ठीक है जी। अब एक तो है ये एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड भी है, इसमें सीरियल पोर्ट आएगा, फायर वायर आएगा, या सी आपका पैरेलल पोर्ट आएगा, या ऑप्शन डी यूएसबी आएगा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको हम कहते हैं। सो दिस वन इज एन एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड दैट वी कैन यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम द एनी डिजिटल डिवाइस। ठीक, ये आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज डैश प्रिंटर इज आल्सो नोन एज पिन प्रिंटर। कौन सा एक ऐसा प्रिंटर है जिसको हम पिन प्रिंटर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशंस में। पिन प्रिंटर कौन सा है, ठीक है जी, चेन प्रिंटर कौन सा है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा लेज़र प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और जो ऑप्शन डी दैट इज डॉट मैट्रिक्स। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर है जिसको हम पिन प्रिंटर भी कहते हैं। अब देखो पटवारी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, आपके कंप्यूटर पे पकड़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की वेटेज भी है। मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आपका जो उर्दू सेक्शन है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इस पे आप जाके प्रैक्टिस कर लें, आप न्यूज़पेपर उर्दू के देख लें, न्यूज़पेपर देख लें, उसमें से कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ ऐसे इवेंट हुए होंगे वो पढ़ लें, जो रिसेंटली इवेंट्स हैं वो ट्रांसलेशन में आ सकते हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ्स आ सकते हैं उर्दू के, क्योंकि मेन प्रायोरिटी थिंग्स ये है कि आपका उर्दू क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाके आप मेन एग्ज़ाम में आगे जाके आप बैठ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव स्कैनर। जो रिफ्लेक्टिव स्कैनर है वो कौन सा है इसमें से। क्या वो हैंड हेल्ड स्कैनर है, फ्लैट बर्ड स्कैनर है, ड्रम स्कैनर है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव है। अब रिफ्लेक्टिव स्कैनर की अगर हम बात करें, अगर हम रिफ्लेक्टिव स्कैनर की बात करें तो वो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज फ्लैट फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर रहेगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, अ स्कैनर दैट इज मूव्ड बाय हैंड, जो हम हाथ से मूव कर सकते हैं, अवर द मटेरियल बीइंग कैप्चर्ड इज नोन एज। अब हाथ की बात चल रही है तो शीट फेड स्कैनर तो नहीं होगा, फ्लैट बर्ड स्कैनर नहीं होगा, ड्रम स्कैनर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका रहेगा, दैट इज हैंड हेल्ड। हाथ की बात करें तो हैंड हेल्ड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर इज अ स्कैनर दैट इज मूव्ड बाय द हैंड ओवर द मटेरियल बीइंग कैप्चर्ड, तो उसको हम हैंड हेल्ड कहेंगे। अब इन स्कैनर के ऊपर, अब स्कैनर क्या है ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट समझ पाएगा ना, अब ये इनपुट है या आउटपुट है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह, एग्जामिनर क्या करता है कि सब चीज़ें अपने कंप्यूटर के ऊपर पड़ी रहती हैं, लेकिन अब जो स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट जो है ना, वो स्टेटमेंट या जो क्वेश्चन को जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएगा वही आंसर दे पाता है, या
मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ऑप्शंस हो गए ऑड आउट कर पाएगा या उनको एलिमिनेट कर पाएगा, तो उससे चांसेस ऑफ जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है आपका आंसर सही देने में। सो इसलिए हमने मेन फोकस क्या रखना है, जितना भी सिलेबस इसका होगा उसको आराम से पढ़ना है, बड़े सब्र से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, खबर दबर नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। MICR, रीड द करेक्टर बाय एक्समाइनिंग देयर शेप्स इन डैश फॉर्म। ये क्वेश्चन देखो अब किस तरीके से एक तो है हमारे पास MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये पूछ सकते हैं स्टैंड फॉर। सो ये किस फॉर्म में जो है करेक्टर को एग्जामाइन करता है, बाइनरी फॉर्म में, ASCII, उसके बाद मैट्रिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो MICR रीड द करेक्टर बाय एग्जामाइनिंग देयर शेप इन मैट्रिक्स फॉर्म, किस में करेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में करेगा। सो ऑप्शन इसका सी जो होगा वो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस पे आपके क्वेश्चन आने हैं, 18 to 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके पटवारी एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन, ये जो नंबर हैं ये आपने ज़ाया नहीं करने, ये सारे लेंगे, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट ने कंप्यूटर पढ़ा रहता है, तो ये क्वेश्चन जो पोर्शन है वो उसका पूरा रहना चाहिए। क्योंकि इसलिए ये जो मॉक टेस्ट हमारा फर्स्ट है, इसके बाद और भी मॉक टेस्ट आएंगे, जो बाकी जितना भी सिलेबस रहेगा इसके ऊपर, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेयर वुड यू फाइंड द लेटर QWERTY। ये जो लेटर है QWERTY, ये आपको कहाँ पे फाइंड किया मिलता है, क्या ये जॉयस्टिक पे होता है, लाइट पेन पे होता है, न्यूमेरिक पैड पे होता है, या कीबोर्ड पे होता है। सो दिस लेटर दैट वी कैन फाइंड ऑन कीबोर्ड पे ये लेटर होता है। सो ऑप्शन जो है डी वो इसका आंसर रहेगा। अब ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब मुझे ये बताएंगे कि 10 आउट ऑफ 10 कितने इस मॉक टेस्ट में से लाएं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। व्हाट डज अ लाइट पेन कंटेन। जो लाइट पेन होता है उसके अंदर क्या होता है, लेड होता है, इंक होता है, लाइट सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज लाइट सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो हमारा लाइट पेन होता है। तो ये लाइट पेन होता है क्या, इट इज़ अ पॉइंटिंग, ये क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, याद रखें, लाइट पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये इनपुट करते हैं या आउटपुट करते हैं। तो अब लेड की बात करें, लेड तो पेंसिल्स में होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इंक भी पेन में पढ़ते हैं, लेकिन नॉट इन अ लाइट पेन, ठीक जी, ये जो हमारे नॉर्मल पेन्स होते हैं उनमें इंक पड़ता है, ये तो ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि शुरू से ही प्रिपरेशन रखेंगे तो जाके काम चलेगा। अब ये है, दैट इज़ अ प्रोटोकॉल डिज़ाइन, कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हम डिज़ाइन करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए आर एंड प्लेइंग बैक म्यूज़िक ऑन अ डिजिटल सिंथेसाइज़र, किसके लिए करते हैं, क्या वो हमारा म्यूज़िकल इंटरफेरेंस होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस होता है, म्यूज़िकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इंटरफेरेंस होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव होता है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज MIDI, आपने देखा होगा काफ़ी बार। सो MIDI, दैट वी कैन कॉल्ड एज, या ऐसा पूछ लेंगे, MIDI स्टैंड्स फॉर, so it stands for Musical Digital Instrument Interference, is a protocol designed for recording and playing back music on the digital synthesizer. So इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, which is an interactive device that facilitate touch sensations and fine motions control in robotics and visual realities। अब देखो इस स्टेटमेंट को हमने समझना है, अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। सो हमारा क्या आंसर रहेगा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, डाटा ग्लोव्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज डेटा ग्लोव्स। सो डाटा ग्लोव्स एक ऐसा इंटरेक्टिव डिवाइस होता है जो फैसिलिटेट करता है किसी भी
टच सेंसेशंस को, फाइन मोशन को, रोबोटिक्स या वर्चुअल रियलिटी, जैसा आपने एवेंजर में नहीं देखा होगा वो इसका जो सूट्स होता है इस किस्म की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्पेशल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज जॉयस्टिक, डेटा ग्लो आर इन्वॉल्व इन डैश एप्लीकेशन, किन एप्लीकेशंस में यूज होता है? क्या ये फोटोनिक्स में होता है, हैप्टिक्स में होता है, एग्नोस्टिक्स में होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? सो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज हैप्टिक, जो हमारे हैप्टिक्स होते हैं। सो हैप्टिक्स में ये यूज़ होते हैं एप्लीकेशन में। तो ये एक ऐसी साइंस होती है हमारी जिसमें हम टच सेंसेशन होता है और वी हैव टू कंट्रोल इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर, एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको हम हैप्टिक्स कहते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार लाइक भी साथ में, इस जितने भी व्यूअर्स देखते हैं वो साथ में लाइक भी कर दिया करें हमारी इस वीडियो लेक्चर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर। Which device typically attached to computer keyboard that allow a blind pupil to read? वो एक ऐसा टिपिकली डिवाइस होता है जो कीबोर्ड के साथ अटैच रहता है जिसे ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं। क्या वो लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, या ब्राई डिस्प्ले है? सो मतलब अगर देखें एक ऐसा कीबोर्ड होता है, सपोज ये इसके बटन से, इसके ऊपर एक, मतलब ये सपोज एक बटन है, इसके ऊपर ऐसे डायमेंशनल 3 डायमेंशनल वर्ड्स होते हैं, अब उसके ऊपर वो टच करके पता कर सकता है ये ए है या बी है। अब कोई भी ब्लाइंड पर्सन जो है वो तो टच करके पता करेगा। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन डी, दैट इज़ ब्राइलीज डिस्प्ले, डिस्प्ले को यूज़ किया जाता है। अब रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17। मेनी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर, जो काफ़ी सारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिट डायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? सो इस क्वेश्चन की बात करें, सो मेनी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर बाई डायरेक्शनल्स होते हैं, बाई डायरेक्शनल्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। What which is a hardware component or a system of the components that allow human being to interact with the computer, जिसे वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर? क्या वो IDF है जिसको इंटरफेरेंस डिवाइस कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस कहते हैं, या म्यूजिकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इंटरफेरेंस कहते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव कहते हैं? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज इंटरफेरेंस डिवाइस रहेगा, IDF रहेगा। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस तो आपको पता है, सपोज ये हमारी विंडो है तो इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशंस वगैरह दिखते हैं इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच इज़ एन escape कोड लैंग्वेज? ये एक ऐसी escape कोड लैंग्वेज है दैट वी कैन यूज़ टू सेंड कमांड टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, जिसे हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं। क्या वो पोस्ट स्क्रिप्ट है, PCL है, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा दैट इज PCL। सो PCL इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। PCL स्टैंड्स फॉर, ये PCL किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन रहेंगे प्रिंट कोड लैंग्वेज, ऑप्शन बी प्रिंटर कोड लैंग्वेज, प्रिंटर कैरेक्टर लैंग्वेज, या ऑप्शन डी प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, प्रिंटर कमांड लैंग्वेज PCL स्टैंड करेगा। अब ये जितने भी क्वेश्चन थे 20, ये सारे JKSSB ओरिएंटेड हैं। ये आपके पटवारी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपका जो उर्दू क्वालिफाइंग पेपर है वो इसमें क्लियर होना चाहिए। आप डिफरेंट सोर्स से आप जाके, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं वो जाके उर्दू पे थोड़ी सी उसमें जितनी भी राइटिंग है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वहाँ पे जाके आपने एसेज लिखने हैं,
आपने उसके बाद लेटर्स लिखने हैं या एप्लीकेशंस आ सकती है कुछ भी, क्योंकि JKSSB बताता कुछ है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पेपर में आती हैं। तो इसलिए ये जो 31 को आपका उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर 31 मार्च को होने वाला है उर्दू क्वालिफाइंग नेचर, इसमें प्रैक्टिस कर लें और साथ में ये भी देखते रहें, ठीक है ना। उसके बाद मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं, उर्दू में मैगज़ीन्स मिलती हैं वो पढ़ लें, या न्यूज़पेपर पढ़ लें उर्दू के, या मोबाइल से कोई भी उर्दू की कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें जिसमें से आपको न्यूज़पेपर या कुछ और देखने को मिल सके, वो भी पढ़ लें, क्योंकि जितना आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होती नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, कुछ तो उर्दू नोइंग होते हैं, कुछ तो उर्दू नोइंग होते हैं, लेकिन कुछ ने उर्दू 10th तक ही रखा होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन अच्छी आगे उनकी जो है एजुकेशन होती है, बट उन्होंने उर्दू छोड़ दी। तो उसके लिए उनको ये चाहिए कि ये चीज़ें उनको एक बार जो है वो उर्दू देखते रहें। मतलब आज तो I-26 है मेरे ख्याल में, I-27 है, 27 है, अब 28 है, 29 है, 30 है, और 31 को तो पेपर होना, मतलब आज का दिन 1 2 3 4 4 दिन रहेंगे। तो इसमें ये जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी चीज़ें देख लें, ताकि आप वहाँ पे वो अच्छे से लिख पाएँ, अच्छे से उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएँ, ठीक है जी। सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। सो जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं वो मुझे बताएं उन्होंने 20/20 में से कितने मार्क्स लिए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियो लेक्चर्स लाऊं, बाकी जितना भी कंप्यूटर के अलावा जितना भी पोर्शन है उसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर लाऊं। सो कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को सम अप करता हूँ। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।